गांव के छोर पर एक पुराना सा कच्चा मकान था। मिट्टी की दीवारें, खपरेल की छत और सामने छोटा सा आंगन। उसी मकान में रहता था रामदीन का परिवार। घर में कुल मिलाकर एक ही कमरा, एक छोटी रसोई और बाहर आंगन। इसी एक कमरे में रामदीन, उसकी पत्नी धनिया और उनके 4 बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। चारों बहुएं, बड़ी बहू शांति, मंझली बहू गीता, छोटी बहू रेखा और सबसे छोटी बहू कविता। चारों की उम्र, सोच और स्वभाव अलग अलग थे, लेकिन हालात सबके एक जैसे थे। एक कमरे की जिंदगी। रात को जब सोने का समय आता, तब कमरे में बिछी 4 चादरें आपस में सट जाती। कोई पलंग नहीं, सिर्फ जमीन। किसी का बच्चा रोता तो किसी की नींद टूटती। पर्दे की आड़ में ही सबको कपड़े बदलने पड़ते। कभी कभी तो सांस लेने की भी जगह कम पड़ जाती। शांति, जो सबसे बड़ी बहू थी, अक्सर चुप रहती। वो सोचती, शादी करके आई हूं तो निभाना ही पड़ेगा। गीता को बात बात पर गुस्सा आ जाता। वो कहती, इतने छोटे घर में 4 बहुएं, ये कोई जिंदगी है? रेखा समझदार थी, वो सबको जोड़कर रखने की कोशिश करती। थोड़ा सब्र रखो, वक्त बदलेगा, वो कहती। कविता सबसे छोटी थी, नई नई शादी होकर आई थी। उसे ये सब बहुत अजीब लगता। रात में अक्सर चुपचाप रो लेती। संघर्षों की आग। सुबह होते ही रसोई में बर्तन टकराने लगते। किसकी बारी पहले चूल्हे पर आएगी, इसी पर झगड़ा हो जाता। पानी भरने, कपड़े धोने, बच्चों को नहलाने, हर काम में तकरार। सास धनिया भी कभी कभी थक कर बोल उठती, एक कमरे में 4 बहुएं लादी किस्मत ने। रामदीन सब चुपचाप देखता रहता। मजदूरी करके जो थोड़े पैसे लाता, उनसे बस पेट ही भर पाता था। नया घर बनाना उसके लिए सपना था। बदलाव की शुरुआत। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। किसी ने कहा, अगर घर छोटा है तो बेटों को मेहनत बढ़ानी होगी। उस दिन रेखा ने पहली बार सब बहुओं को एक साथ बैठाया। हम रोज लड़ेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, अगर मिलकर चलें तो शायद रास्ता निकले। शांति ने अपनी चुप्पी तोड़ी, मैं खेत में काम करने को तैयार हूँ। गीता बोली, मैं सिलाई जानती हूँ, गांव की औरतों के कपड़े सी सकती हूँ। कविता ने कहा, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगी। धीरे धीरे घर में झगड़ों की जगह मेहनत ने ले ली। एक कमरे से आगे का सफर। महीनों की मेहनत रंग लाई। थोड़े थोड़े पैसे जुड़ने लगे। रामदीन की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। गांव वालों की मदद से घर के पीछे 2 और कमरे बनवाए गए। जिस घर में कभी सांस लेना मुश्किल था, वहां अब हंसी गूंजने लगी। सीख। चारों बहुएं समझ चुकी थीं कि घर बड़ा हो या छोटा, अगर दिल बड़े हों तो हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। एक कमरे का ससुराल अब सिर्फ एक याद बन चुका था। संघर्ष की याद, मेहनत की पहचान और एकता की मिसाल।